जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है बुलिस में गाइड, ठीक है? तो जो बुलिस में जिस तरह हमने पेम्पाइगस वल्गैरिस की बात हमने की, ठीक है ना? वहाँ पे जो हमारे पास जो प्रोटीन था जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती थी, वो था हमारे पास डिस्मोसोम, ठीक है? यहाँ पे जो प्रोटीन है हमारे पास वो है हेमिडिस्मोसोम। जो डिस्मोसोम था वो केराटिनोसाइट के दरमियान मतलब ईच केराटिनोसाइट के दरमियान होता है, ठीक है? तो उसने एडहेजन की होती है। अगर वो लॉस हो जाए तो हमारे पास ब्लिस्टर बनती है और कैसे बनती है वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। यहाँ पे जो हमारे पास हेमिडिस्मोसोम होता है, ये जो प्रोटीन होता है, ये बेसिकली हमारे पास जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन होता है जिसमें हम जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन कहते हैं, ठीक है ना? इसके साथ केराटिनोसाइट के साथ इसने अटैच किया होता है, तो उसके यहाँ पे जो प्रोटीन होगा इसको हम हेमिडिस्मोसोम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना? अगर ये लॉस हो जाए ना तो हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन जोन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, और ये जो जंक्शन होता है डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, ये लॉस हो जाती है। तो अगर हम नॉर्मल पिक्चर को देखें, ये हमारे पास नॉर्मल पिक्चर है, जैसे कि ये एपिडर्मस है, ठीक है ना? फिर इसके बाद जो है डर्मो एपिडर्मल जंक्शन है, फिर इसके बाद जो है ना, अगर आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये जो प्रोटीन है इसको हम कहते हैं हेमिडिस्मोसोम प्रोटीन, ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं BP180 और BP230। ये जो प्रोटीन है बहुत ज्यादा अहम है, ठीक है ना? तो ये आप लोगों ने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोलेजन 7 भी है हमारे पास, ठीक है? लेकिन ये जो इसमें जो इन्वॉल्व होती है ज्यादातर जो हमारे पास प्रोटीन है वो BP180 और 230 है, ठीक है ना? तो ये हमारे पास नॉर्मली होती है। होता क्या है कि आपके अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो ऑटो एंटीबॉडीज बना देते हैं इस प्रोटीन के अगेंस्ट। तो जब आपके ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है, जैसे कि ये नेक्स्ट फोटो से आपको नजर आ रहा है, तो ये जो प्रोटीन है इसकी जो वो है, जो स्ट्रक्चर है वो लॉस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज बनी हुई है। कौन सी ऑटो एंटीबॉडीज? आईजीजी एंटीबॉडीज, ठीक है? तो ये आईजीजी एंटीबॉडीज बन रही है। तो ये जो लेयर आपको नॉर्मल इसी तरीके से नजर आ रहा था, ये अब जो है लॉस हो गई है, ठीक है ना? तो देखिए एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ठीक है? तो ये एक बेसिकली एक क्रोनिक ऑटो इम्यून सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग है, ठीक है? जिसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं आपके BP180 और BP230 जो है इसके अगेंस्ट बनती है, ठीक है? तो ये बेसिकली इसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे है, वो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड से इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ये जो स्लाइड था ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम पेम्पाइगस वल्गैरिस कर रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो डेस्मोसोम प्रोटीन होता है जो केराटिनोसाइट की जो एडहेजन करता है, ठीक है ना? तो ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है, आईजीजी एंटीबॉडीज, ठीक है ना? फिर इसके बाद जो है ना इसकी जो एडहेजन है वो लॉस हो जाती है और एक एंथोलाइसिस होता है, और इसकी वजह से फिर ब्लेस्टर होती है, ब्लेस्टर फॉर्मेशन होती है। एक्जेक्टली सेम यहाँ पे जो मसला होगा वो हेमिडिस्मोसोम जो प्रोटीन है इसके अगेंस्ट जो है ना हमारे पास आईजीजी एंटीबॉडीज बन जाती है, ठीक है ना? तो ये वही बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके अगेंस्ट जो हमारे पास जो प्रोटीन है, जो एंटीबॉडी है, वो ऑटो एंटीबॉडी है वो बन जाती है, ठीक है? इसकी जो काजेज है वो हमारे पास सल्फा ड्रग है, प्यूरोसिनामाइड है, एनसेड्स है, ठीक हो गया। अच्छा, ये वही सेम पिक्चर है जो मैंने आप लोगों को पेम्पाइगस वल्गैरिस में भी आप लोगों को थोड़ा बताया था। मैंने कहा आगे हम इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वही एक स्लाइड है, ठीक है? इसमें जो है ना वही सेम फोटो है, वही सेम लेयर्स है हमारे पास। होता क्या है कि हमारे पास वही स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ल्यूसीडियम है, ग्रेनुलोसम है, स्पाइनोसम है, ये सारे लेयर्स हैं हमारे पास। नॉर्मल स्किन आपके पास इस तरह होता है। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपके पास जो है ना, जो जिस तरह हमने ऊपर वाले यहाँ से हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन होता है, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, ये बेसिकली हमारे पास वही डर्मो एपिडर्मल जंक्शन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन होता है, ठीक है ना? यहाँ पे हमारे पास हेमिडिस्मोसोम की जो प्रोटीन है वो है, ये एक साइड पे जो है ना हमारे पास BP180 है, दूसरे साइड पे जो है ना हमारे पास BP230 है, ठीक है ना? और कोलेजन 7 भी है हमारे पास। नॉर्मली तो हमारे पास इस तरह होता है, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास इसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है। तो जैसे ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये खराब हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जब ये डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो हमारे पास एक एंथोलाइसिस होगा। वही एंथोलाइसिस जिसमें आपके जो केराटिनोसाइट है ना वो बिखर जाता है, तो वही एक एंथोलाइसिस हुआ है, और साथ में जो है ना यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हुई है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन हुई है ये सब एपिडर्मल ब्लिस्टर फॉर्मेशन हुई है, ठीक है? जो पेम्पाइगस वल्गैरिस है उसमें एंटर एपिडर्मल ब्लिस्टर बन जाते हैं, ठीक है? तो ये मतलब इन दोनों में यही फर्क है, ठीक है ना? ये सब एपिडर्मल है और वो एंटर एपिडर्मल है, ठीक है? ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है हमारे पास, ठीक हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें इनको मतलब वही सेम चीज़ है, लेकिन वहाँ पे जो पेम्पाइगस वल्गैरिस था वो जो प्रोटीन इन्वॉल्व था वो यहाँ पे था जहाँ पे हमारे पास डिस्मोसोम होता है। ये एक केराटिनोसाइट दूसरा केराटिनोसाइट, इनके दरमियान में जो हमारे पास प्रोटीन होता है वो डिस्मोसोम होता है। बेसिकली हम बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन और डर्मल एपिडर्मल जो जंक्शन होता है इसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटीन होता है वो हेमिडिस्मोसोम प्रोटीन होता है। तो ये BP180 है, ठीक है ना? और 230 है, वही सेम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई है, ठीक है ना? तो इसकी डिस्ट्रक्शन होगी। तो इसकी जो पैथोजेनेसिस है कैसे होता है, इसको समराइज कर लेते हैं। तो देखिए पहले आपके पास जो है ना ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है, जैसे कि आईजीजी है, ठीक है? बेसमेंट मेम्ब्रेन में फिर क्या बनेगा कि ये जो ऑटो एंटीबॉडीज है ये 180 और 230, BP180 और BP230 के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बन जाएंगे। तो जैसे ये बन जाते हैं ना तो हमारा जो कंप्लीमेंट सिस्टम है, जैसे कि हमने इम्यूनोलॉजी में कंप्लीमेंट सिस्टम किया था, जो मेम्ब्रेनेटिक कम्प्लेक्स होता है, मैक जिसको बोलते हैं, C3 C5 ए, ये जो चीज़ें C1 क्यू, ये हमारे पास रिलीज होते हैं। ये कंप्लीमेंट सिस्टम है हमारे पास, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं ना तो हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है ना उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। तो जैसे इन्फ्लेमेटरी सेल की एक्टिवेशन हो जाती है ना तो हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स है, इज़ोनोफिल्स है, इसकी जो है ना अट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि C5 A C3 है, ये हमारे पास ना न्यूट्रोफिल्स और इज़ोनोफिल को जो है ना वो अट्रैक्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया को भी अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हमने इम्यूनोलॉजी में ये चीज़ किया है। इसमें तो हम एक डिटेल में नहीं जाते हैं।
तो जैसे ये हमारे पास ये साइटोकाइन्स रिलीज हो जाते हैं, ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं हमारे पास, तो हमारे पास जो फिर इसके बाद जो प्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो भी हमारे पास रिलीज हो जाते हैं। तो जैसे वो रिलीज हो जाते हैं ना, तो ये जाके हमारे पास सब एपिडर्मल जो ब्लेस्टर है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना, तो ये किस्म की एक समरी है। यहाँ से आप इसको वो करें, अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे आपके पास जो है ना समरी है, आप इसको यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर जो है ना, यहाँ पे आपको जो है एक्यूट मसला होता है, वीक्स टू मंथ्स इस पे लग जाते हैं। ठीक है, इसमें इसके अलावा जो है ना आपके पास ये बुला बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास लार्ज बुला बन जाता है। ठीक है ना, ये जो है ना इसमें क्योंकि निक्लोज की साइन जो है ना वो नेगेटिव होता है, तो अगर आप इसको चेक करते हैं और इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं टूटने की, तो ये मतलब इजीली रप्चर नहीं होता है। तो वजह ये है क्योंकि ये थिक लेयर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना यहाँ पे निक्लोज की साइन जो है ना वो नेगेटिव होता है। इसमें जो ओरल म्यूकोजा होता है, ओरल लीजन होते हैं वो नेगेटिव होता है, मतलब नहीं होते हैं। एज कम्पेयर टू अगर पेम्पाइगस वल्गैरिस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था वो ओरल लीजन था, 80 to 90% जो है ना वो था। तो ये किस्म की जो है ना आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास था पैथोजेनेसिस। ठीक है, बाकी जो हमने इनाटी इसकी पढ़ी ना कि हेमेटोस्मोसोम कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी हमने किया, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हेमेटोस्मोसोम जो है ना ये आपके पास जो बेसल केराटिनोसाइट होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में, वहाँ पे आपके पास होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना जो लोकेशन है बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, जो इसकी प्रोटीन है वो BP180 है। ये जो है ना 180 जिस तरह वहाँ पे वो डिस्मोजिलिन था ना, वहाँ पे वो उसको ज्यादा टारगेट कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारे पास जो होगा वो BP180। ठीक है, तो ये मेजर टारगेट होगा हमारे पास। बाकी भी है हमारे पास, लेकिन ये लेस कॉमन। अगर मेजर टारगेट की बात करें तो BP180 और कोलेजन 7 को याद रखना है आप लोगों ने। फिर इसके अलावा जो है ना इसका जो फंक्शन है जाहिर सी बात है वही एडहेजन, केराटिनोसाइट को जो है ना वो बेसल के साथ उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो है ना उसने अटैच किया होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो एंटीबॉडीज बन जाती है वो IgG एंटीबॉडी है। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे जो है ना हम इसको कंपेयर करते हैं पेम्पाइगस वल्गैरिस को और ब्लेसमेंट पेगाइड, तो यहाँ पे आप लोगों की समझ आ जाएगी क्योंकि वो जो पेम्पाइगस वल्गैरिस है ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। ठीक है ना, तो अब हम ब्लेसमेंट पेगाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम कंपेरिजन कर लेते हैं। तो देखिए जो टारगेट प्रोटीन होगा यहाँ पे पेम्पाइगस वल्गैरिस में, तो वो डिस्मोजेलिन 3 है। ठीक है, जबकि ब्लेसमेंट पेगाइड में अगर देखा जाए तो 180 है, BP180 ये मेजर टारगेट होगा। बाकी डिस्मोजेलिन 3 डिस्मोजेलिन 1 ये हमारे पास पेम्पाइगस वल्गैरिस में होता है, जबकि ब्लेसमेंट पेगाइड में BP180 और BP230 ये याद रखें। लेकिन जो मेन टारगेट होगा वो आप लोगों ने याद रखें, एग्जाम पॉइंट आप अगर देखा जाए ये बहुत ज्यादा हार्म होता है। अगर ब्लिस्टर की बात करें तो ब्लिस्टर जो पेम्पाइगस वल्गैरिस है ये इंट्रा एपिडर्मल होता है, जबकि ब्लिस्टर पेगाइड में सब एपिडर्मल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ब्लिस्टर जो नेचर है वो पेम्पाइगस वल्गैरिस में फ्लेचर होगा, जबकि ब्लिस्टर पेगाइड में टेंस होगा। ठीक है, इसके अलावा जो एज होगा वो 30 to 50 है पेम्पाइगस वल्गैरिस में, जबकि ब्लिस्टर पेगाइड में जो है ना ग्रेटर देन 60 होगा। तो इसके अलावा जो है ना म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट अगर बात की जाए तो म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट में ये है कि इसमें जो पेम्पाइगस वल्गैरिस है इसमें कॉमन होता है, जबकि ब्लिस्टर पेगाइड में ये अनकॉमन होता है। निकोल्स की साइन पेम्पाइगस वल्गैरिस में पॉजिटिव होगा, जबकि ब्लिस्टर पेगाइड में हमारे पास नेगेटिव होता है। तो इसको जो है ना अगर आप लोगों ने याद करना है, तो इस बैलेंस डाइट को अगर आप देखो तो इसमें प्रोटीन आप लोगों को ऑलरेडी याद हो गया है, लेकिन इस बी से आप लोगों ने याद रखना है कि ये बी से मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ठीक है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होगा वो हेमेटिस्मोसोमल प्रोटीन होगा। ठीक है ना, इससे याद रखो, बी से याद रखो, इस बी से याद रखो। तो ये मोस्ट कॉमन इन गुड्डा, तो गुड्डा से बी से बुलिस और बी से गुड्डा, यानी ग्रेटर देन 60 ईयर ओल्ड पेशेंट में होता है। और इसके अलावा जो है निक्लोस की साइन जो है ना वो नेगेटिव होता है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। इसके रेफरेंसेस जो है ना, ये जो हमने इसकी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है ये उसके रेफरेंसेस। ठीक है, बाकी जो है ना हम यूसीबीडी जो बुक है हमारे पास पार्ट 2 का, वहाँ पे जो पोर्शन है उसको जो है ना वहाँ से भी हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग अगर देखा जाए तो इसका जो गुलाब होगा वो थिक वाल होगा, ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, ये इसीलिए मतलब इजीली रप्चर नहीं होता है एज कम्पेयर टू पेम्पाइगस वल्गैरिस, वो इजीली रप्चर होता है, जबकि ये इजीली रप्चर नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास थिक वाल है। ठीक है ना, इसलिए ये इजीली रप्चर नहीं होगा। इसमें ओरल रीजन जो है ना वो रेयर है, मतलब ना के बराबर है। ठीक है, इन्फेक्शन भी लेस लाइकली है। बुलिस में गाइड की अगर हम बाकी जो फीचर्स अगर हम देखा जाए ना, तो ये हमारे पास फोम आर्म पे, ठीक है ना, एब्डामिन पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज पे। ठीक है ना, तो ये एक्जेला ग्रोन एरिया, ठीक है ना, थाइस वगैरह, ये जगह जो है ना इसकी पसंदीदा जगह होते हैं। और इसको अगर आप निकोलस की साइन अगर आप देखते हैं उसको फिर जोर लगाते हो, प्रेशर लगा लेते हो, तो ये डायरेक्टली जो है ना वो अच्छा नहीं होता है, निकोलस की साइन नेगेटिव होता है। ये चीजें आप लोगों ने नीचे में रखनी है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो इसकी डायग्नोसिस है वो है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट हम कर लेते हैं, इनडायरेक्टली भी कर लेते हैं। इनडायरेक्टली में आपको जो है ना 180 to 30 जो बीपी एंटीबॉडीज है, सॉरी इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज है वो आपको मिलेंगे। ठीक है ना, सर्कुलेशन में एलाइजा भी करते हैं, जैसे कि वहाँ पे भी हम एलाइजा करते थे। तो डायग्नोसिस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना, ये आपको जो है ना वो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट में जो है ना वो आपको IgG और C3 का जो है ना वो एक लीनियर बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा। और जो इनडायरेक्ट में ये है कि आपके पास जो BP180 है और 230 है, ये एंटीबॉडीज मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लेसमेंट गाइड की डायग्नोसिस थी। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट ये है कि आप जैसे कि वहाँ पे भी आप कार्टिकोस्टेरॉइड लगाते थे लोकलाइज माइल्ड के लिए। ठीक है, और अगर जनरलाइज डिजीज है, ठीक है ना, सीवियर मसला है, तो फिर आप इसको जो है ना पूरी यानी सिस्टमिक जो कार्टिकोस्टेरॉइड है वो फिर आप दे देते हैं, प्रेडिसोलोन दे देते हैं। ठीक है, साथ में फिर आप जो है ना तो थाइप्रिन भी दे देते हैं, मेथोट्रेक्सेट वगैरह ये भी दे देते हैं। और रिटक्सिमाब उधर भी देते थे, यहाँ पे भी आप दे देते हैं। तो वहाँ पे भी अगर रिफ्रेक्टरी मसला हो बार बार मतलब आपको हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है ना फिर इसके लिए फिर आप ये आप दे देते हैं। प्रोग्नोसिस जो है ना ये इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू पेम्पाइगस वल्गैरिस। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस इसकी बहुत अच्छी है।
ये जो डिफरेंसेस है पेम्पाइगस वल्गारिस के और बुलिस पेप्टिडाइड की, ये एक हाई यील्ड वो है स्लाइड है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एग्जाम के लिए मैंने आप लोगों को रखा ताकि आप लोगों के लिए मतलब ये इजी हो, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर की है कि जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगी वो एंट्रा एपिडर्मल होगा, जबकि बुलिस पेप्टिडाइड में सब एपिडर्मल होगा। यहाँ पे डिस्मोजेनिक प्री 1 है, यहाँ पे 180 टू 230 है, ठीक है। इसमें डिस्मोसोम है, इसमें हिमेडिस्मोसोम है। ब्लिस्टर की जो वो है ये प्लेसेड होगा, ये टेंस होगा, ये इजी टू रप्चर होगा, ये डिफिकल्ट टू रप्चर होगा। इसमें जो ओरल लीजन वेरी कॉमन होगा, इसमें अनकॉमन है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस की साइन जो है ना पॉजिटिव होगा, जबकि इसमें नेगेटिव मिलेगा आपको। इसके अलावा जो है ना आप डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट कर लेते हैं, तो इसमें आपको जो है ना आईजीजी मिलेगी, और इसमें लीनियर आईजीजी C3 साथ में मिलेगा, ठीक है। इसमें इकंथोलाइसिस जो है ना प्रीडोमिनेंट है, जबकि इसमें भी इकंथोलाइसिस है लेकिन लेस प्रोमिनेंट है, और इसमें आपको एजिलोफिलिया मिलेगा, एजिलोफिल्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी फर्स्ट लाइन बायोलॉजिक एजेंट जो है ना रिटक्सिमाब है, इसमें भी आप जो है ना रिटक्सिमाब ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वैसे इजी टू मेमोराइज पेम्पाइगस वल्गारिस वर्सेस बुलिस पेप्टिडाइड। तो इसको पी से याद रखो क्योंकि ये पेनफुल होता है, ठीक है ना। इसके जो है ना बी से याद रखो, पी से याद रखो पेम्पाइगस, बी से याद रखो वल्गारिस। तो ये पेम्पाइगस वल्गारिस होगा, लेकिन ये पेनफुल होगा, और साथ में क्या होगा, जो न्यूक्लियस की साइन है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये वही चीजें हैं सेम। निमोनिक आप लोगों को इधर से याद करते हो, या वैसे जो हमने ऊपर पढ़ा उधर से याद करते हो। तो दिस इज अप टू यू। ये था हमारे पास वैसे बुलिस पेप्टिडाइड, ठीक है। ये दूसरा जो है ना हमारे पास है, इसकी जो हाई यील्ड अगर आप लोगों ने याद रखना है, इम्यूनोलॉजी में आप लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, जो प्रोटीन है इसमें इसमें ठीक है ना, हिस्टोपैथोलॉजी में अगर देखा जाए, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने कवर की है। तो ये स्लाइड भी अच्छा है, इधर से याद करते हो, इधर से याद करते हो, मतलब सेम है, ठीक है। तो ये कुछ फोटोज है हमारे पास, ये पुलिस में गाइड है, ठीक है ना, ये पुलिस में गाइड है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है ना हम कल इंशाल्लाह जो है ना ये फंगल इन्फेक्शन जो है ना वो हम कवर करेंगे, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन कल स्टार्ट करते हैं।